देखिए, लेक्चर आपको पूरा देखना है। पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। स्टार्टिंग शुरू से देखिए। क्लास 10th है, यूपी बोर्ड के लिए हिंदी में ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बारंबारता का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 2 का चा, ठीक। और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2024-25 में दिया गया था, ठीक, उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बारंबारता है, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, उसका योग जो है वो कितना है, 60 है। और क्या बोला जा रहा है, जो माध्यक है, क्या है माध्यक, माध्यक बोले तो जो हमारे पास माध्यिका है वो कितनी है, 28.5 है। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y कहाँ पे है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद वहां से हमको माध्य का क्लास निकालनी है, यानी माध्य की क्लास निकालनी है। उस क्लास के ही बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि x क्या लेना है, y क्या लेना है, ठीक। एक तो ये कंडीशन, उससे एक कंडीशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन, जहां पर हमारे पास सम दिया गया है फ्रीक्वेंसी का, उसको जब ऐड करेंगे तो ये भी नीचे जो टेबल दी गई है, ये बारंबारता जो दी गई है, ये भी एक प्रकार से योग है। तो इससे जब इसको सबको सम करेंगे नीचे वाली टेबल को, तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बनेगी और x y की वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। इस क्वेश्चन में खेल पूरा टेबल का ही है, ठीक है। तो उत्तर लिख देते हैं। टेबल देखो, सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा जो वर्ग अंतराल है, जिसको हम CI से लिखेंगे। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ठीक। उसी को फिर उसके बाद क्या आएगा कि दूसरी टेबल में आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो बारंबारता, इसको हम F से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, F से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा संचयी बारंबारता। क्या आएगा, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल पे गौर करना, बाकी जो टेबल में दिया गया उसी को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है उसको लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल में क्या है हमारे पास, जो क्लास इंटरवल है उसको हम CI लिखेंगे। CI का मतलब है वर्ग अंतराल, ये हमारा CI हो जाएगा। यहाँ पर हम F लिखेंगे। F का मतलब है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ये F जो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CF। CF का मतलब है संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो अब क्या करना है, अब जो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, फिर से करते करते कहाँ जाना है, 50 से 60, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या है, 0 से 10 है। फिर उसके बाद क्या है, 10 से 20 है। फिर 20 से क्या है, 20 से 30 है। 30 से क्या है, 30 से 40 है। क्या है, 30 से 40 है। 30 से 40 है। और 40 से क्या है, 40 से 50 है। 40 से 50 है। और 50 से क्या है, 50 से 60 है। तो ये हमारे पास टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो इसका मैंने यूज किया, इसको लिख दिया यहाँ पर। ये क्या है, क्लास इंटरवल है। तो इसको हम बना देते हैं। ये हमने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको लिख दो। फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता जिसको कहते हैं, 5x, सबको लिख दो। पहली क्या है, 5 है, यहाँ 5 लिख दो। यहाँ पर x है, फिर उसके बाद 20 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद y है, फिर उसके बाद 5 है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है जो CF है। CF का मतलब है संचयी बारंबारता। इसको देखो कैसे लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले स्पेस में जो है उसी को लिख दो। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 है तो 5 लिख दिए। अब क्या करना है, इस वाले 5 को यहाँ पे लाना है, इसको इसके साथ एडिशन करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पहुँचा देना है। यानी इस 5 को इसके साथ ला के ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें, ये क्या है, इसको यहाँ पे लाना है और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करने के बाद
ऐड करेंगे इसको, यहाँ प्लस लगा देते हैं जिससे पता रहे कि ऐड किया गया है। इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो, फिर इसको यहाँ पे लेके आना है, इसके साथ इसको ऐड करना है और इसको यहाँ ले जाना है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। फिर उसके बाद इसको यहाँ लाना है और उसके साथ ऐड करने के बाद इधर पहुँचा देना है, कितना आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर इस वाले को इस तरफ लाना है और इसके साथ ऐड करने के बाद यहाँ पहुँचा देना है, कितना आ जाएगा 5 ऐड हो जाएगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या निकाल लिया, संचयी बारंबारता। अब सुनो, अब क्या है, ये जो लास्ट में निकला है ना, ये इस फ्रीक्वेंसी का सम निकला है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ गई है उस फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया है वो देख लो। इसका जो सम आया है इसको हम n से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल N से। ये कितना आया है, ये हमारे पास ऐड होकर कितना आया है देख लो, 5x, ये सब ऐड करोगे तो लास्ट में यही आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। एक बार देख सकते हो इसको ऐड करके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 25, 40, 45 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और सुनो, इसके बाद ये जो हमारे पास है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बारंबारताओं का योग है, यानी f का जो फ्रीक्वेंसी का योग है वो कितना है 60 है। यानी ये जो हमारा है ये 60 के बराबर हो जाएगा एक बार। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हमारा n है जो कि सम है हमारा फ्रीक्वेंसी का 45 है प्लस x है प्लस y है, और ये बराबर हमारा किसके है, यहाँ पर रिंग लाइट की सर्किल आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 40, यहाँ पर n जो है n इज इक्वल टू कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, यही सम हमारा किसके बराबर आ रहा है 60 के। ये बराबर है 60 के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। ठीक है, और इसका मतलब n जो आ गया हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, n को आधा करना है, जो भी n आया उसको आधा करना है। तो इसको हम आधा कर लेते हैं, तो n/2 कितना आ जाएगा, n/2 हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, n/2 30 आ जाएगा। दिखा देते हैं कैसे आया है, यहाँ पर 60 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक, अब देखो जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल चाहिए। ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब है यहाँ पर माध्यिका चाहिए। ठीक है, यानी मीडियन वाली क्लास चाहिए हमको। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास n आया है, n कितना आया है 30 आया है। अब हमको कहाँ जाना है, CF में। CF बोले तो संचयी बारंबारता में जाना है। उसमें ये देखना है कि 30 कहाँ पे आएगा। ठीक, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स है। ठीक, 5 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या है 25 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 30 आएगा वो यहाँ पर भी आ सकता है, और यहाँ पर देखो क्या है 40 प्लस एक्स। यहाँ पर 40 प्लस एक्स है और यहाँ पर 25 प्लस एक्स है, और हमको चाहिए क्या 30, यानी 30 के बाद वाली जो होनी चाहिए। अब 30 के बाद अगर ये करेंगे तो ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास 30 के बाद, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी होगी, तो ये हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 है तब तो हमारा यहाँ पे कंडीशन ना सेटिस्फाई हो पाती। लेकिन इसके आगे जो बारंबारता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, वो कितना 40 प्लस है ना। इसका मतलब क्या है 30 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 25 प्लस एक्स, इसमें x की वैल्यू क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता चल गया कि जो हमारे पास मीडियन क्लास आएगी वो इसी इंटरवल पे आएगी। इस पे नहीं ले सकते, अगर इस पे ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 और 25 में कुछ ऐड करोगे तो 30 लाया जा सकता है, लेकिन 40 में अगर कुछ ऐड करोगे तो 30 नहीं आएगा। ठीक, इतना याद रखना। अगर हमने 25 में प्लस एक्स किया है तो इसको कुछ ऐड करने के बाद 30 लाया जा सकता है, 30 से ज़्यादा भी लाया जा सकता है, 30 के ऊपर भी लाया जा सकता है। लेकिन 40 प्लस एक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 30 से ऊपर ही आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मीडियन क्लास लेंगे वो ये लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन लटक जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद क्या है x प्लस वाई, हमारे पास क्या है 15 है। एक इससे भी जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है 15 है। अब इन दोनों में इसमें x क्या है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है हमारे पास एक हो, लेकिन हम क्या मानेंगे, इसको ही मानेंगे। इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये 30 से बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगी।
इसमें ये होता है कि जो ये आया हमारे पास 30, उसके बाद की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना होता है। तो ये तो है, इसके बाद ये नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो मीडियन क्लास लेंगे उसको हम ये ब्रैकेट में बंद कर देना, ये मीडियन क्लास होगी हमारी। कौन सी होगी? ये वाली जो मीडियन क्लास होगी, ये हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मीडियन क्लास अगर नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? मीडियन क्लास। यहाँ लिख देंगे मीडियन क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यक। तो मीडियन वर्ग, इसको हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि हिंदी का पेपर है ये। तो ये माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास? 20 और 30। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन हमने ऊपर बना ही ली है। अब यहाँ पर देखो जो फार्मूला होता है हमारे पास माध्यक का, क्या होता है? मीडियन का, माध्यक बोले या मीडियन बोले, माध्यक का फार्मूला जो होता है हमारे पास वो देख लो क्या होता है। माध्यक इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर एल बोले तो लोअर लिमिट होती है, यानी इन दोनों में जो कम होगा प्लस, दिख रहा है यहाँ पे नीचे एल। और क्या आता है? और हमारे पास आता है n/2, क्या आता है? n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसी का यूज होने वाला है यहाँ पर। समझ गए? एल क्या है? एल हमारे पास लोअर लिमिट है। एन क्या है? जो अभी हमने निकाला था, हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी का सम है, और यहाँ पे n/2 रखना है, यानी 30 रखना है। और सी एफ क्या है? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, जो हमने मीडियन क्लास मानी है, जो हमने मीडियन क्लास मानी है यानी माध्यक क्लास मानी है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। समझ गए? याद रखना, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली। यानी यहाँ पर जो सी एफ रखना है वो हमें 5 + x रखना है। ठीक है। एफ क्या है? एफ वही जो मॉडल क्लास हमने मानी है, जो मीडियन क्लास मानी है, मॉडल नहीं मीडियन क्लास, तो वो हमारी यानी माध्यक क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। सी एफ की वैल्यू ये रखेंगे और एफ की वैल्यू ये रखेंगे, ये डिफरेंस होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर सी एफ क्या रखेंगे? इसके ऊपर वाली, और एफ क्या रखेंगे? जो ये है। एच क्या है? इन दोनों क्लास इंटरवल के भी जो हमको दिया गया वर्ग अंतराल, इनके बीच का गैप है, यानी इनके बीच का गैप कितना है? 10 है। 30 - 20 10 आता है। बस वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू हमारे पास 28.5 दी गई है। तो यहाँ पे लिख दो 28.5 इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी होगी? जो लोअर लिमिट है, यानी एल हमारा ये है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एल हमारा क्या है? 20 है। सी n/2 तो ऊपर लिख ही चुके हैं। सी एफ क्या है? सी एफ हमारे पास होगा ये 5 + x, 5 + x। ठीक है। और एफ क्या है? एफ हमारे पास ये वाली फ्रिक्वेंसी होगी, एफ जो है वो 20 होगी, और एच क्या है? 10 होगा। 10 कहाँ से आ गया? इन दोनों के बीच का गैप है। ये सारी वैल्यू हमने लिख दी। अब चलो यहाँ पर हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं। एल कितना है? 20 है, प्लस n/2 कितना निकाला है? 30 निकाला है, माइनस में क्या रखोगे? सी एफ। सी एफ कितना है? ये वाला 5, यहाँ पे दिखेगा 5 - x, सीधे हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। डिवाइड क्या है? डिवाइड हमारे पास है, डिवाइड कितना? एफ कितना है? यहाँ पे देखो ये वाला एफ लेना है 20, ये एफ हमारा 20 हो जाएगा। एच कितना है? 10 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो ये काट दोगे, इसको कट जाएगा। इस 20 को इधर भेजोगे, कितना बचेगा? 20 जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 8.5 बचेगा, 8.5 बचेगा। और ये इसका 2 से मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजा, माइनस कर दिए, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 30, यहाँ पर क्या है? माइनस कर दो, 30 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा, माइनस का x। ठीक, यहाँ y तो इंक्लूड है नहीं। ठीक है, ये हो गया x। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 17, कितना आएगा? 17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 माइनस का x। ठीक, इसको ऐड करोगे 17 आएगा। तो अब यहाँ से घटा लो, तो यहाँ से घटाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 8 आ गई। एक तो आंसर आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। x की वैल्यू हमने पता कर ली, अब हमें y की पता करना है। तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण
कौन है? समीकरण 1 में क्या है? ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 15 है। और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 8 निकाली, ऊपर उसको रख दो। 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आई है कितनी? 8 और y की वैल्यू आई है 7। बस इतना ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझ में आया तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डिसलाइक करने के बाद आप बता दें क्या नहीं समझ में आया, अगर बताने का मन है तो। इसको देख लो, इसमें कुछ नहीं है, बस हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था। अगर आप यहाँ पे फंस जाएंगे कि 25 प्लस एक्स, इसकी जगह ये ना ले कि ये वाली मॉडल क्लास ले लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना ये, क्योंकि 25 में कुछ ऐड करेंगे तो 30 के ऊपर जा सकते हैं या 30 के करीब आ सकते हैं। फिलहाल तो हमें 30 के ऊपर ही जाना होता है, लेकिन 40 में ऐड करेंगे तो कोई चांस नहीं है कि 30 से ऊपर ही रहना है, ठीक। और ये 30 है तो यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर 31, 32, 33, 29 तक हो सकता है नीचे आके, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि हमारे पास 30 आ जाए या 31 आ जाए। इस वजह से ये वाली हमको लेना है। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया तो क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।